नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है ये मेनली फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है इसमें एक ड्रग सोल्ट अवेलेबल रहता है जिसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार से सिंथेटिक फॉर्म में रहता है सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स में। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो फीमेल्स होती है, वुमेन्स होती है, उनकी बॉडी में नॉर्मली एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। जो अपना यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसके इनर लाइनिंग होती है जिसको बोला जाता है एंडोमेट्रियल। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने का, हेल्दी बना के रखने का काम करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो दोस्तों जब कभी भी फीमेल्स की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में उनमें काफी समस्याएं देखी जाती है, जैसे इनफर्टिलिटी की शिकायत देखी जाती है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं होने की शिकायत, बार बार रिकरेंट अबॉर्शन होना, मिसकैरेज होना, इसके अलावा इरेगुलर मेंसेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना, टाइम पर नहीं आना, ऐसे काफी समस्याएं देखी जाती है। तो उस कंडीशन में उन फीमेल्स को डॉक्टर्स के द्वारा सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि एक प्रकार से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसा ही काम करती है शरीर में। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है ये खाना खाने के साथ में लेना चाहिए ताकि वोमिटिंग और नोजिया से बच सके। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है ये एक प्रकार से फीमेल्स को दिया जाता है ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करे, और उस फीमेल्स को दिया जाता है जिसके इनफर्टिलिटी की शिकायत हो, मिसकैरेज की, अबॉर्शन की, इरेगुलर मेंसेस की, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की, तो उनको दी जाती है ताकि अगर किसी की प्रेगनेंसी नॉर्मल टाइम पे अचीव नहीं हो रही तो उनकी प्रेगनेंसी अचीव हो सके। और अगर कोई फीमेल्स है जिसकी प्रेगनेंसी अचीव तो हो जाती है लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती, 6 वीक्स पे, 8 वीक्स पे या फिर 20 वीक्स से पहले उनका अबॉर्शन अपने आप हो जाता है, जिसको आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है, वो हो जाता है, तो उनको ये सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स दी जाती है। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है ये एंडोमेट्रियल की जो इनर यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसको नॉर्मल हेल्दी मेंटेन बना के रखती है ताकि प्रेगनेंसी अचीव हो पाए। और जो प्रेगनेंसी है नॉर्मल लेंथ जो 9 मंथ्स तक होती है, 9 मंथ्स तक चल पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई फीमेल्स है जिसके इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुअल्स आते हैं हमेशा, या फिर किसी के एमिनोरिया की शिकायत है, एमिनोरिया मतलब नॉर्मली फीमेल्स में 13 इयर्स की एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाने चाहिए। अगर 13 इयर्स की जगह 16-17 इयर्स तक उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते हैं, तो उनको प्राइमरी एमिनोरिया बोला जाता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है जिसके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टार्ट है ऑलरेडी, लेकिन पिछले कुछ 6 मंथ से कोई डिजीज की वजह से या फिर पिछले कुछ 1 ईयर से कोई भी कारण की वजह से उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टॉप हो रहे हैं, सिजेशन हो रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी एमिनोरिया बोला जाता है। तो उस कंडीशन में इस एमिनोरिया को ठीक करने के लिए भी सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब की जाती है। इरेगुलर पीरियड्स में सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब की जाती है। ये फीमेल्स की बॉडी में नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करने का काम करती है। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है इसकी डोज अगर ज्यादा ले ली जाए, एक से ज्यादा डोज या फिर डॉक्टर के बताए गए अनुसार डोज से ज्यादा डोज ले लें तो शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। दुष्प्रभाव इसके काफ़ी आ सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशंस, पेन होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, बैक पेन होना, हेडेक, सर में दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, एलोपेशिया की शिकायत देखने को मिलना, जैसे बाल उड़ जाना, उसको एलोपेशिया के नाम से जाना जाता है, तो एलोपेशिया की शिकायत देखने को मिलना, ये कुछ इसके सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमेशा डॉक्टर के बताए गए अनुसार ही डोज में काम में लें, कभी भी ज्यादा या कम डोज अपने आप से कम ना करें। दोस्तों जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है, अगर कोई फीमेल है जिसके काफी लंबे समय से लीवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर की शिकायत है तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों अगर कोई फीमेल है जो लैक्टेटिंग पीरियड मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है या फिर प्रेगनेंसी स्टेज में है, तो उनके लिए ये सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स सेफ मानी गई है। दोस्तों ये जो कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखने को मिलती है कि वो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स को काम में लेते हैं और लेते ही उनका पूरा शरीर लाल पड़ जाता है, इचिंग, इंटेंस खुजली चलने लगती है, आंख से नाक से पानी का फ्लो होने लग जाना, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाना, ऐसी कुछ शिकायत देखने को मिलती है। तो हो सकता है उनके सस्टेन 200 mg कैप्सूल से एलर्जिक रिएक्शंस हो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हो। तो उस कंडीशन में उनको ये दवा तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी है, आगे कंटिन्यू नहीं रखनी है और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी कॉज करने लग जाए जिसकी वजह से आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफी फॉर्म में अवेलेबल रहता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, प्रोजेस्टेरोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस, टेबलेट्स और कैप्सूल्स, ऐसे काफी फॉर्म में अवेलेबल रहती है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो वीडियो है अपन सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स की बनाई है। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कोई भी दवा कभी भी काम में नहीं लेनी है क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी आने के चांसेस रहते हैं। तो इनको मैनेज करना डॉक्टर्स इजीली कर लेते हैं। अगर आप अपने आप से कोई दवाई काम में लोगे तो इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे तो मैनेज नहीं हो पाएंगे इजीली। दोस्तों ये जो सस्टेन 200 mg कैप्सूल्स होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।